Evening to all of you. Today we will explore part 2 of environment and pollution of class 5 chapter 10. पार्ट 1 पे हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ये एक्सप्लेन किया था, लिटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. आप इसे पिछली वीडियो पे देख सकते हैं. दिस इज द पार्ट 2. In this part, we are going to explain all the pollution and types of pollution. आपने अक्सर सुना होगा ये word pollution. So what is pollution? Pollution is a process of making air, water, land and soil impure by additional of harmful substances called pollution. सो पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन एक प्रोसेस है. प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप कोई अगर चीज़ होती है तो उसे प्रोसेस कहते हैं, जिसमें एयर, वाटर, लैंड और सॉइल इम्प्योर हो जाते हैं. मीन्स उनकी प्योरिटी कम हो जाती है. लाइक एग्जाम्पल, आपने कभी महसूस किया होगा जब कभी अभी दीपावली के समय में जब क्रैकर्स बर्न होते हैं, सो हमारे जो एयर होती है वो क्या हो जाती है? पॉल्यूटेंट हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड द पॉल्यूशन. नाउ एक टर्म आता है पॉल्यूशन से, पॉल्यूटेंट. सो व्हाट इज पॉल्यूटेंट? इट इज रिटन हियर इन अवर बुक. पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट. सो पॉल्यूटेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस मीन्स मटेरियल, पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस होता है पॉल्यूटेंट जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है. अब पॉल्यूटर और पॉल्यूटर, एक हम पॉल्यूटर किसे कहते हैं? पॉल्यूटर इज अ पर्सन और फैक्टर दैट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट. वह फैक्टर, वह कारण या वह व्यक्ति जिसके कारण से पॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं पॉल्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने ड्रेनेज लाइन पे ऑयल, जो डोमेस्टिक भी होती है, या कोई भी गार्बेजेस अपने वाटर बॉडीज़ पे फेंक दिया, तो उस पर्सन को आप कहेंगे पॉल्यूटर. उसने जो सब्सटेंस को वाटर बॉडीज़ पे फेंका है उसे आप कहेंगे पॉल्यूटेंट, और उसने जो काम किया है उसे आप बोलेंगे पॉल्यूशन. सो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. टाइप्स मीन्स कितने टाइप्स के पॉल्यूशंस होते हैं. सो हमारे नेचुरल रिसोर्स से ही पॉल्यूशंस बने. मेन इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशंस आपकी बुक में दिया हुआ है. 4 main kinds of pollutions are given in our book. The first kind of pollution is air pollution. So what is air pollution? क्या होता है air pollution? The contamination of air by toxic gases emitted by vehicle, factories, firecrackers, etc. is called air pollution. यह टर्म आ रही है द कंटेमिनेशन. कंटेमिनेशन का मतलब होता है खराब करना, ठीक है, वो कि प्रदूषित करना. सो जिस ऑफ एयर मीन्स वह एयर पॉल्यूशन क्या होती है? जब कभी एयर, हमारी जो एटमॉस्फेयर की एयर है, सो वो कंटेमिनेट हो जाती है, मीन्स ख़राब हो जाती है. किसके कारण से? बाय टॉक्सिक गैसेस. टॉक्सिक गैसेस हार्मफुल गैसेस होती है जो निकलती है कहाँ से? एमिटेड बाय मीन्स निकलती हैं कहाँ से? व्हीकल से, फैक्ट्रीज से या फायर क्रैकर्स से. इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. ईजी है डेफिनेशन. द कंटेमिनेशन ऑफ एयर by toxic gases emitted by vehicle, factories, firecrackers, etc. is called air pollution. यहाँ आप समझ सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जब कभी व्हीकल, फैक्ट्री या फायर क्रैकर से, किसी भी सोर्स से अगर गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक गैसेस, तो उससे हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है? पॉल्यूटेड हो जाती है, कंटेमिनेटेड हो जाती है, और इसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यही बुक पे दिया हुआ है. देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है? बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स है. जैसे एग्जांपल लाइक बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियाँ जलाने के कारण, कोयले जलाने के कारण, एंड ड्राई लीव्स. कई बार आपने देखा होगा कि सूखी पत्तियाँ भी लोग जलाते हैं. इस कारण से भी एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होती है. डिफॉरेस्टेशन, जिस तरह से हम कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको, हम सबको पता है कि प्लांट्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हमारी जो एयर है वो की लैकिंग हो जाती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. जर्म्स एंड रिलीज बाय टॉक्सिक गैसेस, अनक्लीन ड्रेन एंड अनकवर्ड गार्बेजेस डम्प्स. सो ये फैक्टर्स है जिसके कारण से हमारी जो एनवायरनमेंट का एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है. इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन मीन्स एयर पॉल्यूशन के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी एटमॉस्फेयर पे. सो लेट्स सी इट. जो फैक्ट्रीज से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जिसके कारण से एनिमल्स,
प्लांट्स, ह्यूमंस, सभी के लिए ये बहुत हार्मफुल होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब कई लोगों को अस्थमेटिक पेशेंट्स हो जाते हैं या कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। व्हीकल पॉल्यूशन मेजर थ्रेट है एटमॉस्फेयर की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी दिल्ली है, वहाँ पे हमेशा हमें एयर पॉल्यूशन पे, वहाँ पे लोग मास्क पहन के निकलते हैं, नॉर्मल निकल भी नहीं सकते, उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती है। तो क्यों ऐसा होता है? व्हीकल पॉल्यूशन, समटाइम्स व्हीक्यूलर पॉल्यूशंस भी होती है इसके, जिसके कारण से एटमॉस्फेयर पे एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है, खतरा होता है। बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है जिसके कारण लोगों को कफ, इरिटेशन ऑफ आइज पे इरिटेशन, नजल्स इन्फेक्शंस, ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। पॉल्यूशन से क्या और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? इफ़ेक्ट्स मीन्स क्या क्या इफ़ेक्ट, क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो पहला हमने देखा कि ह्यूमन और एनिमल्स के लिए भी ये गैसेस अफेक्टेड होते हैं। सेकंड देखा वेहिक्यूलर पॉल्यूशन से भी बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं। थर्ड वन इज़ पॉल्यूशन के कारण ह्यूमंस को भी कुछ जो डिसीज़ स्पेसिफिकली एयर पॉल्यूशन से होते हैं वो है अस्थमा, skin allergy and infection. So this is all about the air pollution. Let's move towards the water pollution. As the name suggests, water pollution. Pollution means presence of any material in water that is harmful for plant or animal. वाटर में किसी भी ऐसी चीज़ों का प्रेजेंस होना, ऐसी चीज़ों की प्रेजेंस होनी जो कि एटमॉस्फेयर के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए हार्मफुल है, उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारे वाटर पॉल्यूशंस होते हैं और बहुत सारे उनके कारण होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज डिस्पोजल ऑफ सीवेज। हम सबके घरों की जो नालियाँ होती है, सीवेज लाइन होती है, वो कहाँ बहा दी जाती है? वाटर बॉडीज से, जिससे कि वाटर बॉडीज डैमेज हो जाते हैं। डेड एनिमल्स, हमने सबने देखा है कि डेड एनिमल्स और बोन डस्ट भी जो होते हैं, हम सब ने देखा है कि इलाहाबाद या अक्सर लोग जो रिवर बॉडीज़ होती है उस पर बोन डस्ट भी फ्लो कर देते हैं, जिससे वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्टेज को भी, ऐश होती है या बहुत सारे उनके जो वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं उनको भी वो कहाँ ब्लो कर देती है? ए रिवर पे। सो और बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ कैटल्स एंड क्लॉथ्स, ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण से वाटर बॉडी पॉल्यूट हो जाती है, वाटर पॉल्यूशंस होते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट में इसके कारण से ह्यूमंस को, एनिमल्स को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? सो इफेक्ट होता है कि ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉज डिसीज लाइक कोलेरा एंड जॉइंटिस। पॉल्यूटेड वाटर के कारण लोगों को जॉइंटिस और कोलेरा की डिसीज़ हो सकती है। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज ग्रेट हार्म टू एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ड्यू टू पॉल्यूशन, हमने अक्सर देखा है बहुत ज़्यादा जब पॉल्यूशन हो जाती है, जो एक्वाटिक फिश होती है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो डाइट कर जाते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। हमने यहाँ पे देखा एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नॉइज़ पॉल्यूशन। एज द नेम सजेस्ट, नॉइज़ पॉल्यूशन। सो द प्रेजेंस ऑफ हम नॉइज से भी पॉल्यूशन होता है, मीन शोर। जब कभी आपने देखा होगा कई जगह पे लाउड साउंड्स, लाउड नॉइस होती है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। नॉइज पॉल्यूशन हम इसे कहते हैं। इट इज़ वेरी, ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए ही बहुत हार्मफुल होता है। क्यों? अगर नॉइज़ पॉल्यूशन की हम बात करें तो जो ब्लेरिंग म्यूज़िक मीन्स जिन ऐसी म्यूज़िक्स जो बहुत लाउड होती है, जो सुनने में बहुत तेज़ लगती है, तीखी लगती है। लाउड स्पीकर, कार के हॉर्न्स, बस के हॉर्न्स, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ के साउंड, ये सारे साउंड्स के कारण, क्योंकि हमारे जो ह्यूमंस ईयर्स हैं वो इससे डैमेज होते हैं, एनिमल्स के, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके ईयर्स को ये अफेक्ट करते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा इसके कारण से? सो इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज, इसके कारण लोगों को सुनना, हियरिंग लॉस मीन्स लोग इसके कारण डीफ हो सकते हैं, लोगों को सुनाई कम देने की जो समस्या आती है वो आ सकती है। लोग स्लीप डिस्टर्बेंस, लोगों की नींद इससे डिस्टर्ब हो जाती है और हार्ट बीट उनका बढ़ जाता है। तो ये सारे कुछ एंजाइटी, कुछ इश्यूज़ हैं जो लोगों के में हो जाते हैं ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन। इट ऑल्सो लीड टू डीफनेस मीन्स बहरेपन की ओर। डीफ इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट हियर एनीथिंग। सो इस नॉइज पॉल्यूशन के कारण लोग बहरे भी हो सकते हैं। सो दिस वी हैव लर्नड अबाउट द नॉइज पॉल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन
इज़ अ कॉस्ट, ये हमने ऑलरेडी सॉइल पे पढ़ा हुआ था। सो सॉइल पॉल्यूशन होता है क्योंकि हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉइल पे रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब डायरेक्टली सॉइल पे तो नहीं रिलीज़ करते, लेकिन किस तरह से ये होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, या कई बार हम पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सॉइल पे हम थ्रो करते हैं, उन रीज़न से सॉइल पॉल्यूशंस होती है। इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है एटमॉस्फेयर पे। सॉइल पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, जो इनफर्टिलिटी होती है सॉइल की, जिसमें बहुत अच्छे प्लांट्स हो सकते हैं, जो उनके मिनरल्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं सॉइल पॉल्यूशन से, और जिसके कारण से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल पे, वो अफेक्ट होते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाती है, और डायरेक्ट उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इट मे ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमने इसे सॉइल पे एक्सप्लेन किया था कि जब सॉइल, वहाँ पे जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो इरोज हो जाती है, बह जाती है वो बारिश के पानी के साथ में। सॉइल इरोजन का भी एक कारण हो सकता है सॉइल पॉल्यूशन। कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल कॉज टू हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि ख़राब सॉइल्स होंगी तो प्लांट्स भी ख़राब होंगे, और प्लांट्स अगर ख़राब होंगे तो ह्यूमन और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं बाई ईटिंग एंड ब्रीदिंग। सो ह्यूमन लाइफ भी इससे अफेक्ट होती है। सो ये हमने देखा 4 काइंड्स ऑफ द पॉल्यूशन, और इन पॉल्यूशन के हमारे लाइफ में क्या अफेक्ट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं बुक पे हमारे, लेट्स टेक इट। लाइक अर्थ डे, द अर्थ डे वी सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 22nd ऑफ अप्रैल। 22nd ऑफ अप्रैल को हम हर साल अर्थ डे के नाम से मनाते हैं। एंड 5th जून इज़ नोन एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से हम मनाते हैं 5th ऑफ जून को। लास्ट वन इज़ वे टू सेव द इन्वायरमेंट, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़, जितनी चीज़ें हार्मफुल है हम उसे अगर नहीं करते, या जितनी अच्छी चीज़ें हैं अगर हम वो करते हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रीज। सबसे पहला टेक एक्शन लेना होगा इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही सबसे ज़्यादा वेस्टेज निकलते हैं। सो इंडस्ट्रीज शुड टेक स्टेप टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट मटेरियल बिफोर दे डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी। जो इंडस्ट्रीज़ है उनको डिटॉक्सिफाई करना होगा। डिटॉक्सिफाई वो प्रोसेस होता है जब हम उनमें से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करके अगर कोई भी गार्बेजेस किसी जगह पे थ्रो किया जाता है तो वो हार्मफुल नहीं होती है। सो इंडस्ट्रीज़ को डिटॉक्सिफाई करनी होगी अपने वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करने के पहले, वाटर बॉडीज़ में फ्लो करने के पहले। सेकंड, बर्निंग ऑफ वेस्ट शुड बी बैन। कहीं पे भी किसी भी तरह का बर्न होना, लाइक वेस्टेजेस का बर्न होना, ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्री, पेड़ों को काटने से अच्छा है कि हम सब एफर्ट लगाएं कि ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने पे अपना एफर्ट लगाएं, और जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन फ्री हो। जो ड्राइवर्स हैं उनको हमें एक साउंड लिमिट फिक्स होनी चाहिए, जिसका वो हॉर्न का एक लिमिट पे ही यूज़ कर सके। जो लोग हैं उनको दूर रखना होगा लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर्स की भी फिक्स करनी होगी हमें कि इतने हर्ट्स तक के साउंड से अलाउ है। सो लाउड स्पीकर्स की जो साउंड लिमिट है उसे भी फिक्स करनी होगी। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में ही, और ये हेल्दी एटमॉस्फेयर हम कैसे बना सकते हैं, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम अपने आसपास, हर एक व्यक्ति अगर अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो ऑल ओवर अर्थ हमारी क्लीन हो ही जाएगी। सो दिस वी हैव completed all this chapter, environment and pollution. If you have any query, please write us, and thank you for watching this video. Thank you so much, and please subscribe our channel so that you will get all the beneficial video of your CBSE syllabus in that channel. Thank you so much.